हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस थ्रिलर सीरीज। सर, किसी ने बॉडी के हाथ, पैर और सर सब काट दिया है, सिर्फ एक धड़ है। बॉडी तो सड़ गई है, क्या लगता है गार्गी? पूरी बॉडी में खून का एक कतरा तक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसका पूरा खून निचोड़ लिया हो। डॉक्टर गार्गी, तुम्हें अगर किसी सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद चाहिए तो बता दो। मैं जानता हूँ सर, एक ऐसे इंसान को जो सीआईडी और फोरेंसिक दोनों का प्रेशर झेल सकता है। कौन? डॉक्टर तारिका सर। हेलो तारिका जी, किस बात पे आप नाराज हैं? तुमने कभी भी कुछ भी समझने की कोशिश की अभिजीत? सीआईडी छोड़ के जब आप चली गई थी तो ऐसे ही फैसला सुना दिया था आपने। सीआईडी एपिसोड नंबर 52 में हमें दिखाया जाता है कि कुछ यूट्यूबर्स जो कि वीडियो रिकॉर्ड करने एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने उनका एक साथी जिसका सबने बहुत मिलके मजाक उड़ाया, यानी वो थोड़ा सा जंगल में आगे पीछे हुआ तभी सब गायब हो गए। वो समझा सबको कोई जानवर खा गया, तब वो घबरा जाता है और चीखने चिल्लाने लग पड़ता है। तभी उसके दोस्त बाहर निकल आते हैं। तब वो सबको कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। सबको धक्का मार के जब वो चलने लगता है तभी उसका पाँव एक चीज़ में फंसता है। उसके बाकी दोस्त पीछे देख रहे होते हैं। तभी वो चिल्लाता है, लाश लाश लाश। तभी सीआईडी वालों को हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत, दया, डॉक्टर गार्गी, इंस्पेक्टर सचिन, सब इंस्पेक्टर कृतिका। और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर गार्गी कहती है कि इसको मारने के बाद किसी ने इसकी बॉडी में से पूरा खून निकाल लिया है या खून निकालने के बाद इसको मार दिया है, लेकिन हाथ पाँव काट दिए हैं, सर भी काट दिया है और सिर्फ धड़ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रद्युमन जो कि डॉक्टर गार्गी से कहते हैं कि आपको लगता है किसी सीनियर डॉक्टर की ज़रूरत है, आप शायद ये मुश्किल से केस सॉल्व कर सकें, आपकी नज़र में कोई है? डॉक्टर गार्गी कुछ कहती तो उससे पहले ही अभिजीत कहते हैं सर मेरी नज़र में है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सचिन, दया, कृतिका और जंगल के डॉक्टर्स और पुलिस वाले पूरे जंगल को सर्च करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत एक ही लम्हे से एसीपी की नज़रों से गायब हो जाते हैं जब एसीपी प्रद्युमन डॉक्टर तारिका के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे दिलचस्प मज़ाहिया सीन दिखाए गए। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि छोड़ो डॉक्टर तारिका को। तभी अभिजीत के मुँह पर 12 बज जाते हैं, लेकिन साथ ही अभिजीत को एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि फ़ैसला तो तुम्हारा सही है। इतनी ही देर में डॉक्टर तारिका के पास अभिजीत पहुँच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर तारिका इनकार कर देती हैं सीआईडी में दोबारा ज्वाइन करने से। लेकिन एसीपी प्रद्युमन वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर तारिका प्रोफेसर होती है उस यूनिवर्सिटी में, और उससे कहते हैं कि डॉक्टर तारिका अब आपका वक्त आ गया है दोबारा सीआईडी को ज्वाइन करने का। और डॉक्टर तारिका लैब में पहुँच जाती हैं अगले ही सीन में अभिजीत के साथ। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर तारिका डॉक्टर गार्गी से पूछती हैं कि किसने तुमने मेरे बारे में सुना। डॉक्टर गार्गी कहती हैं कि सब के बारे में सुना, लेकिन अभिजीत सर वो थोड़े खड़ूस हैं। लेकिन ये सब बात अभिजीत सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ जिसे देखो मुझे ही खड़ूस कहता है। यानी इससे पहले एक एपिसोड में हमें दिखाया गया कि इंस्पेक्टर पूर्वी ने भी अभिजीत को खड़ूस बोला था कि सीनियर्स खड़ूस होंगे तो केस भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले इस बारे में तहकीकात करने के लिए शुरू कर देते हैं। वहाँ पर पता लगता है कि एक ग्रुप है जो कि जानवरों को मार के उनकी खाल और नाखून बेचता है, और जंगल में रहने वाले गांव वालों का कहना है कि ये ग्रुप ही मर्डर करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वालों को बहुत सारी दिलचस्प बातें पता लगती हैं। उन्हें एक और टांग मिलती है कटी हुई, लेकिन डॉक्टर तारिका शॉक तब रह जाती हैं जब उनके सामने रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट के बारे में बताती हैं कि ये जो आप लोग टांग लाए हो ये 28 से 30 साल के आदमी की है, और जो आप लोग धड़ लाए थे वो तकरीबन 35 साल के आदमी का है। ये बात सुन के पूरी सीआईडी टीम शॉक्ड हो जाती है कि यानी जंगल में एक नहीं दो मर्डर हुए हैं। तभी सीआईडी वाले कहते हैं, एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि मुझे हर हालत में इस बॉडी के तमाम पार्ट्स चाहिए, पूरा जंगल छान मारो, ड्रोन्स कैमरा भेजो, एक एक चीज़ खोदो, जिसकी मदद चाहिए तुम लोगों को ज़रूरत लो, लेकिन मुझे बाकी बॉडी पार्ट्स हर हालत में चाहिए, और वो जंगल में वो ग्रोह भी गिरफ्तार होना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और दया वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये ग्रोह होता है तलाश करके, और उन पे अटैक कर देते हैं। तभी वो बताते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा, बल्कि हमने तो सिर्फ वहाँ पे लाशें देखी और हमने अपने सर पे जिम्मेदारी ले ली। उससे पहले भी चीता लोगों को मार देता था, हम अपने सर पे जिम्मेदारी ले लेते थे ताकि लोग हमसे डरें और हमारे काम में टांग मत अड़ाएं। दूसरी तरफ सीआईडी में लैब में एक और दिलचस्प बात पता लगती है कि इन दोनों विक्टिम का मर्डर हुआ है उनका खून बहुत ही नायाब खून है, यानी तकरीबन 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक बंदे के पास ये खून होता है। सीआईडी वाले इस केस की तहकीकात के लिए इस खून के बारे में डिटेल इकट्ठी करना शुरू करते हैं। तभी उस विक्टिम के जो कि 28 से 30 साल का चंदू निकलता है उसके फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां पे उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे वो शराब बनाने का धंधा चला रहा था और उसकी फैक्ट्री के मालिक को कुछ पता नहीं था। ये सीमेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। दूसरी तरफ याद रहे कि सीआईडी वाले उस सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को उठा लाते हैं और उसकी तमाम डिटेल्स इकट्ठी करते हैं,
वो आखिरकार क्लीन कट निकलता है। सीआईडी वाले उसको छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ सीआईडी वालों को वो 35 साल के शख्स के बारे में भी पता लग जाता है वो कौन है और उस शख्स को कैसे मारा गया। उसको भी इसी तरह मारा गया कि वो पहले खूनी उनको बेहोश करता था, फिर उनकी बॉडी में से पूरा खून निकालता था और फिर जिस्म के टुकड़े टुकड़े करता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले चंदू और दूसरे विक्टिम की कॉल डिटेल निकालते हैं और आखिरी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि उन्होंने हॉस्पिटल में इलाज करवाया था और वहां से एक नर्स भी गायब है। और मज़े की बात है, सीआईडी वाले जब उसकी नर्स के घर पे छापा मारते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उस नर्स की बेटी और उसका पति तीनों गायब हैं। दूसरी तरफ सीआईडी वाले लास्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ पे उन्हें तमाम सबूत मिल जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बांधा गया, काटा गया, खून निकाला गया, बेहोश किया गया, हर किस्म का सबूत मिल जाता है। सीआईडी वाले इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ाते हैं और उन्होंने तमाम मेडिकल स्टोर्स पे हाई अलर्ट जारी किया हुआ था कि फ़लाँ दवाई लेने कोई आए तो हमसे रब्ता किया है। तभी उस नर्स का हस्बैंड दवाई लेने जाता है। दूसरी तरफ से अभिजीत और दया आ जाते हैं और उसको थप्पड़ मारते हैं, भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ सीआईडी वाले उसके घर पहुंच जाते हैं उस नर्स के, क्योंकि उसके पति को तो पहले ही गिरफ्तार कर चुके होते हैं। और नर्स कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कूद जाऊँगी क्योंकि मेरी बेटी तो वैसे भी मरने वाली है, तुम लोग इसका इलाज कहाँ कराओगे। तभी सीआईडी वाले उनकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं कि इसकी बीमारी का इलाज हम कराएंगे और तुम दोनों मियाँ बीवी ने जो अपनी बेटी के इलाज के लिए लीगल तरीके की जगह अनलीगल तरीका इस्तेमाल किया, 2 लोगों के खून को निकाला और उन्हें मार दिया, तुम दोनों को तो फांसी होगी। दूसरी तरफ एंड में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर तारिका कहती है कि सर अब मेरा जाने का वक्त आ गया, लेकिन एसीपी प्रतिमान उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि जब तक हमें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता तब तक आप हमारे साथ वर्क करें। बाकी सीआईडी की टीम भी बीच में बोल पड़ती है, तभी डॉक्टर तारिका को रुकना पड़ जाता है। बाकी अगर आपने मज़ीद वीडियोज़ देखनी है सीआईडी के रिव्यूज़ तो इस चैनल को